नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ बहुत सारी नई नई वोकेबलरी, इसके साथ ही साथ टेंसेस, ग्रामर, बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ यहाँ पे सीखने वाले हैं। हमेशा की तरह ही स्टोरी भी बहुत अच्छी होने वाली है। अभी जो आप देख रहे हैं, कुछ 10-20 वीडियो मैंने बनाई है, बहुत ज़्यादा आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी हुई है। वैसी एक और स्टोरी है, आप लोग यदि अपने कंफर्ट जोन में है ना, आप बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं कि नहीं भाई जहाँ पे हम बढ़िया है और क्या करना है, यही जो मिल रहा है सब चीज़ सही है, बढ़िया खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, और क्या सीखना है और क्या काम करना है, हमको पैसा भी मिल रहा है माता पिता से, कंफर्ट जोन में है। लेकिन स्टोरी का टाइटल ही यही है, लीव योर कंफर्ट जोन, यानी कि अपने जो आराम का क्षेत्र है उससे आप क्या करिए, बाहर आइए, उसे छोड़िए। चलिए ऐसे क्यों कहा गया टाइटल में, एक स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ और हर बार की तरह यहाँ पे हम ग्रामर भी कवर करने वाले हैं। लीव योर कंफर्ट जोन, यह भी आपको बताया मैंने कि अपना आराम का क्षेत्र छोड़िए। अ ग्रुप ऑफ वल्चर्स रीच्ड एन आइलैंड बाय फ्लाइंग। अ ग्रुप यानी एक समूह, ऑफ वल्चर, देखिए TURE को चर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चर, है ना, जैसे नेचर, मॉइस्चर, उसे हम चर कहते हैं। वैसे ही वल्चर, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें, है ना, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वल्चर्स यानी कि गिद्ध को वल्चर कहते हैं और उसके प्लूरल हो गए वल्चर्स, यानी गिद्धों का एक समूह रीच्ड, पहुंचा, रीच यानी पहुंचना, उसका सेकंड हम रीच्ड, एन आइलैंड, एक द्वीप पर पहुंचा। तो आइलैंड, आई को इंग्लिश का आई मत देखिए, हिंदी का देखिए आ को, ऐसे आइलैंड, है ना। तो हर बार आपको बताऊं मैं कि जब भी आपको अ आ ई ऐसे शुरुआत मिले ना, स्वर, हिंदी का स्वर, तब आपको एन लगाना है आर्टिकल में। एक द्वीप पर, बाय यानी द्वारा, फ्लाइंग यानी उड़कर। तो क्लियर हो गया। तो गिद्धों का एक समूह जब, है ना, उड़ते उड़ते एक द्वीप पर पहुंच गया, दैट आइलैंड, इसे आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोग धोखा खाते हैं कि सर एस तो लिखा है, हम इसे आइसलैंड पढ़ देते हैं। आइसलैंड यानी जो बर्फ का जो द्वीप रहता है, आइसलैंड नहीं भाई, आइलैंड यानी केवल द्वीप, बर्फ और कुछ नहीं, जहाँ पे केवल आपको पेड़ पौधे ये सब चीज मिलेंगे, आइलैंड कहा जाता है। तो ये भी आइसलैंड नहीं, आइलैंड ही कहा जाता है। दैट आइलैंड वॉज इन द मिडिल ऑफ द ओशन, या भी ओशियन नहीं पढ़ेंगे, ओशन, समुद्र को, सागर को ओशन कहा जाता है। दैट आइलैंड, और वह द्वीप, वॉज यानी था, इन द मिडिल यानी बीच में था, ऑफ यानी के, है ना, द ओशन, समुद्र के बीच में था। देयर वर लॉट्स ऑफ फिश, फ्रॉग्स एंड अदर सी क्रीचर्स। देयर वर, यहां पे अब क्या, यहां पे वहां था ऐसे यूज नहीं करेंगे, केवल वह इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया जाता है। वर यानी थे, लॉट्स ऑफ फिश, बहुत सारी मछलियां, फ्रॉग्स, मेढक, बहुत सारे मेढक, एंड और अदर सी क्रीचर्स, अन्य समुद्री प्राणी। तो क्रीचर यानी प्राणी को, जीव जंतु को क्रीचर कहा जाता है, उसी का प्लूरल हो गया क्रीचर्स। और भी अन्य समुद्री जीव थे ऑन दैट आइलैंड, उस द्वीप पर। इसलिए यहाँ पर वहां पर थे ऐसे नहीं बोला जा रहा है, वहां थे सर, देर यानी तो वहां होता है, वहां थे उस द्वीप पर, भाई बार बार क्यों वहां का यूज किया जाएगा, वहां थे भी बोल रहे, उस द्वीप पर भी बोल रहे, ऐसे नहीं होता है। इसलिए हर बार आपको बताता हूँ, यदि देयर के साथ वॉज, वर, इज, एम, सॉरी इज, आर, ये सब आपको हेल्पिंग वर्ब मिले या सब्जेक्ट ना मिले तो देयर का कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकालता। हाँ, लास्ट में हो, बीच में हो तो मीनिंग निकाला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बहुत सारे वहाँ पे सब चीज़ थे, जीव जंतु। देयर वॉज, अब यहाँ पर भी देखिए वॉज के पहले देयर है, यहाँ भी इसका कोई मीनिंग नहीं निकालना है। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ फूड, फिर यहाँ वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, नो शॉर्टेज ऑफ फूड यानी भोजन की कोई कमी नहीं थी, शॉर्टेज यानी तो कमी, एंड ड्रिंक फॉर द वल्चर्स, खाने और पीने की कोई कमी नहीं थी, किनके लिए, गिद्धों के लिए। द बेस्ट थिंग वॉज दैट, सबसे अच्छी चीज थी, वॉज यानी थी, थिंग यानी होती चीज, दैट की, देयर वर नो वाइल्ड एनिमल्स टू हंट द वल्चर्स। देयर वर, फिर वही मतलब है, नो वाइल्ड एनिमल्स यानी कोई भी जंगली जानवर नहीं थे, टू हंट, शिकार करने के लिए, द वल्चर्स यानी उन गिद्धों पर शिकार करने के लिए कोई भी वहां पे जंगली जानवर नहीं थे, बस ये लोग थे। और बढ़िया इससे छोटे छोटे जो जीव जंतु, मछली वगैरह थे तो मस्त खाते थे, और कोई जंगली जानवर वहां पे नहीं था जिससे इन्हें खतरा रहे।
द वल्चर्स वर वेरी हैप्पी देयर। अब देखिए यहां पे देयर यानी वहां, यहां पे मीनिंग निकालेंगे ना। द वल्चर्स गिद्ध वर थे वेरी हैप्पी बहुत खुश, देयर यानी वहां, वहां बहुत खुश थे, है ना। यदि स्टार्टिंग वगैरह में यूज होता ना हेल्पिंग वो भी कोई सब्जेक्ट ना हो तब फिर देयर का कोई मीनिंग निकालते हैं, बट बीच में हो लास्ट में हो तो देयर यानी वहां ऐसे यूज किया जाता है। हाँ स्टार्टिंग में भी देयर लिखा है, बट देयर के बाद यदि आपको ही, शी, इट किसी का नाम दिखे या सब्जेक्ट दिखे तब वहां पे वहां ऐसे यूज किया जाएगा। बहुत खुश थे। दे हैड नेवर सीन सच अ कंफर्टेबल लाइफ बिफोर। दे यानी वे या उन्होंने, हैड नेवर सीन। अब देखिए हैड के बाद आपको इस सेंटेंस में सी का थर्ड फॉर्म सीन दिख रहा है, तो यदि हैड के बाद आपको सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हर बार आपको बताता हूं बट नए लोग हैं तो समझाना पड़ता है। दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, और नेवर जुड़ गया मतलब नहीं, कभी नहीं उसे नेवर कहा जाता है। तो उन्होंने कभी नहीं देखा था, क्लियर हो गया, कभी नहीं देखा था, सच यानी ऐसा, अ कंफर्टेबल या इतना, एक सुविधाजनक लाइफ यानी जीवन, बिफोर यानी पहले, क्लियर हो गया। यानी इससे पहले उन्होंने इतने आरामदायक जीवन उन्हें कभी नहीं देखा था। मोस्ट ऑफ द वल्चर्स यानी ज्यादातर जो गिद्ध थे, इन दैट ग्रुप, उस ग्रुप में, वर यंग यानी ज्यादातर जो थे वो यंग थे यानी कि जवान थे। दे स्टार्टेड थिंकिंग, और उन्होंने स्टार्टेड शुरू किया, थिंकिंग यानी सोचना, दैट कि नाउ अब, दे वुड लिव ऑन दिस आइलैंड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। दे वुड लिव वे रहेंगे। अब मैंने बोला भाई वुड का यूज वैसे तो पास्ट के लिए भी किया जाता है कि भाई पास्ट में ऐसे करते थे, जाते थे, रहते थे, वहां पर भी वुड का यूज किया जाता है, बट ये विल के जगह वुड का यूज यहां पे किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था कि जब कोई सेंटेंस में पास्ट सेंटेंस हो यानी सेंटेंस पास्ट का हो, उस सेंटेंस में फ्यूचर की बात की गई हो, भूतकाल के वाक्य में भविष्य की बात की गई हो, हम वहां पे विल की जगह वुड का यूज करते हैं। मतलब तो दोनों का वही है, विल यानी भी गागेगी, वुड यानी भी गागेगी, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, बट रूल यही है, देखिए लिखा हुआ है, दे स्टार्टेड थिंकिंग, उन्होंने सोचना शुरू किया, तो पास्ट टेंस हो गया, सोचना शुरू किया कि वो वहां रहेंगे, तो देखिए शुरू किया पास्ट टेंस, वहां रहेंगे फ्यूचर टेंस, इसलिए विल की जगह वुड का यूज किया गया। नाउ दे वुड लिव, अब वे रहेंगे, ऑन दिस आइलैंड, इस द्वीप पर, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। रेस्ट ऑफ यानी बचे हुए को रेस्ट कहा जाता है, भाई आराम को भी रेस्ट कहते हैं, और जो बचा हुआ को भी रेस्ट कहा जाता है। ऑफ देयर लाइव्स, अपने जीवन के बचे हुए, जो बची हुई जिंदगी है इसी द्वीप पर गुजारेंगे। दे डिडंट नीड टू गो एनीवेयर, दे यानी वे या उन्हें, डिडंट नीड, ये डिडंट क्या है, डिड नॉट, पास्ट सिंपल टेंस में जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, नहीं था, नहीं थे, नहीं गया, ऐसे मतलब यूज किया जाता है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, डिड नॉट का यूज, उसी को शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं। दे डिडंट नीड, उन्हें जरूरत नहीं थी, और जब भी डिड नॉट लग जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, ऐसे नहीं कि पास कर सेंटेंस है सर डिडंट नीडेड कर दे, नहीं, कभी ऐसे नहीं हुआ। उन्हें जरूरत नहीं थी, टू गो यानी जाने की, एनीवेयर कहीं भी, बिकॉज क्योंकि, सच यानी ऐसा, अ कंफर्टेबल लाइफ इतना के लिए यूज किया जाता है, आरामदायक जीवन, वुड नॉट बी फाउंड नहीं मिलेगा, एल्सवेयर और कहीं भी, क्लियर हो गया। इसलिए यहां पर भी विल के जगह वुड का यूज ही किया गया भाई, कि क्योंकि ऐसा आरामदायक जीवन कहीं और नहीं मिलेगा। हाउएवर हालांकि, देयर वॉज ऑल्सो एन ओल्ड वल्चर अमंग देम, देयर वॉज यानी थे, ऑल्सो यानी भी, एन ओल्ड एक बूढ़े, गिद्ध, अमंग यानी बीच में, दो लोगों के बीच में को बिटवीन कहते हैं, दो से ज्यादा लोग हो तो अमंग कहते हैं, लेकिन दोनों का मतलब बीच में होता है, और भी बहुत ज्यादा हो, हजार लाख तो अमंगस्ट कहते हैं, लेकिन सबका मतलब बीच में ही होता है। अमंग देम, उनके बीच में एक बूढ़े या बुजुर्ग गिद्ध थे। हु वॉज वेरी वाइज, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू आप कौन है, हु यानी जो भी होता है, जो, वॉज यानी थे, वेरी वाइज, वाइज यानी वाइस नहीं पढ़ेंगे, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, जो बहुत बुद्धिमान थे। When he saw all the vultures, जब उन्होंने देखा, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, और बड़े हैं तो सम्मान के लिए उन्होंने भी ऐसे बोल देते हैं हम लोग, तो जब उन्होंने देखा, all the vultures सभी गिद्धों को, लिविंग रहते हुए, अ कंफर्टेबल लाइफ एक आरामदायक जीवन या जीते हुए आरामदायक जीवन, ऑन द आइलैंड द्वीप पर, ही बिकेम वरीड, वह बिकेम यानी हो गया, बिकम
होना, बिकेम हो गए, ऐसे यूज किया जाता है। वरीड चिंतित हो गए, फिक्रमंद हो गए। ही थॉट उन्होंने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट, उन्होंने सोचा, दैट की, दैट यानी जो भी होता है वह भी होता है, की भी होता है, उन्होंने सोचा कि ऑल दीज वल्चर्स यानी ये सभी गिद्ध, एक वल्चर बस होता तो दिस वल्चर ऐसे होता, एक से ज्यादा है हमारे पास में है तो दीज वल्चर्स, एक से ज्यादा चीज या एक से ज्यादा जीव जंतु हमसे दूर में तो दोज ऐसे यूज किया था, दोज आर, that all these vultures were living very comfortably on this island, है ना। उन्होंने सोचा कि ये जो सभी गिद्ध हैं were living रह रहे थे या जी रहे थे, very comfortably बहुत आरामदायक जीवन, है ना, on this island इस द्वीप पर आरामदायक जीवन जी रहे थे, उन्होंने देखा। But this comfortable life would affect their ability to survive in difficult condition। देखिए बहुत अच्छी बात यहां पे कही गई है, बट दिस कंफर्टेबल लाइफ, लेकिन ये आरामदायक जीवन, वुड, फिर वही वुड करेगा ऐसे यूज किया था, अफेक्ट, अफेक्ट यानी प्रभाव डालेगा, देयर एबिलिटी उनकी क्षमता पर, उसे एबिलिटी कहते हैं, यानी कहीं कुछ चीज करने की क्षमता को एबिलिटी कहा जाता है। टू सर्वाइव, सर्वाइव यानी हम क्या बोलते हैं, किसी चीज से बच निकल पाना, जीवित रहना, उसे सर्वाइव कहा जाता है। तो जीवित रहने की जो क्षमता पर इन डिफिकल्ट कंडीशन, डिफिकल्ट यानी होता है कठिन, कंडीशंस यानी परिस्थितियों में या जिसे हालात कहते हैं, तो वे उन्होंने सोचा कि ये जो आरामदायक जीवन जी रहे हैं तो इससे क्या प्रभाव हो रहा है, उनके जो जीवित रहने की जो उनका जो क्या होता है एबिलिटी, जो क्षमता है उनके पास, जो क्वालिटी रहती है उस पर प्रभाव पड़ेगा इससे। तो और ये क्या होगी, जो बहुत ज़्यादा जब मुसीबत आएगी, कठिन परिस्थिति आएगी, तब ये जो जीने की जो क्षमता है इनके पास नहीं रहेगी, ये तो आराम से जी रहे हैं। दे वुडंट अंडरस्टैंड, दे यानी वे, वुडंट तो वही वुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रियल लाइफ, और वह जो आरामदायक जीवन था, है ना, उसे वे नहीं समझते थे। दे वुडंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रियल लाइफ, रियल लाइफ लिखा हुआ है ना, असली जीवन उसे रियल लाइफ कहते हैं। वे वास्तविक जीवन का अर्थ नहीं समझेंगे, वुडंट, वुड नॉट को वुडंट शॉर्ट में कहा, नहीं समझेंगे ऐसे। देयर वॉज नो चैलेंज इन फ्रंट ऑफ देम हियर, देयर वॉज फिर भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, नो चैलेंज यानी कोई भी चुनौती, इन फ्रंट यानी उनके सामने, ऑफ देम यानी उनके, हियर यानी यहां उनके सामने कोई चुनौती नहीं है भाई, कुछ न लड़ना है, ना झगड़ना है, ना कुछ मेहनत करना है, सब बैठे बिठाए मिल रहा है, कोई चुनौती नहीं इनके सामने। इन सच अ सिचुएशन, इन यानी में, सच यानी ऐसे, अ सिचुएशन ऐसी परिस्थिति में, वेन एवर ट्रबल केम जब कभी मुसीबत क्या होगी, जब कभी भी मुसीबत आएगी, वैसे केम यानी आती थी ऐसे यूज किया जाता है यहाँ पे, तो उसने कहा कि जब कभी भी मुसीबत आएगी ऐसे यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस में पूरा फ्यूचर का चल रहा है। हाउ वुड दे फेस इट, देखिए वुड के उसकी, हाउ वुड दे फेस इट, भाई मान लो कभी ऐसी मुसीबत आती है तो वो लोग इसे कैसे सामना करेंगे, तो फेस यानी चेहरा भी होता है, फेस यानी सामना करना भी होता है। आफ्टर मच थॉट, आफ्टर यानी के बाद, मच थॉट यानी बहुत विचार करने के बाद, वन डे एक दिन, द ओल्ड वल्चर बूढ़े गिद्ध ने, कॉल्ड बुलाई, अ मीटिंग एक बैठक बुलाई, ऑफ ऑल द वल्चर्स सभी गिद्धों की एक बैठक बुलाई, एक्सप्रेसिंग हिज कंसर्न, कंसर्न यानी क्या होता है, कंसर्न यानी चिंता, फिर को कंसर्न एक्सप्रेशन सॉरी हाँ एक्सप्रेसिंग यानी होता है जताते हुए, उसे एक्सप्रेसिंग कहा जाता है। तो अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, चिंता को जताते हुए, ही टोल्ड एवरीवन, और उसने टोल्ड यानी कहा, एवरीवन हर किसी से कहा, दैट की इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम, हैड बीन अ लॉन्ग टाइम, तो कैसे यूज किया जाएगा कि उन्होंने कहा कि भाई बहुत लंबा समय हो गया है, हैड बीन अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबा समय हो गया है, सिंस दे हैड लिव्ड ऑन दिस आइलैंड, सिंस यानी तक ऐसे भी यूज किया जाता है, दे हैड लिव्ड ऑन दिस आइलैंड, तो भी उसने कहा कि भाई बहुत समय हो गया है इस द्वीप पर रहते हुए। ही थॉट उसने सोचा, दे शुड गो बैक, है ना, कि उन्हें शुड यानी चाहिए, शुड का यूज करते, गो बैक वापस चले जाने चाहिए, टू द सेम फॉरेस्ट उसी जंगल में, फ्रॉम यानी से,
वेयर दे हैड कम, जहां से वे आए थे, गए थे, चुका था, चुकी थे। हैड के साथ कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम, केम, कम, वही पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जहां से वे आए थे हमें वहीं चले जाना चाहिए वापस। हियर, यहां। दे वर लिविंग, वो जी रहे थे, अ लाइफ यानी जीवन, विदाउट चैलेंजेस, बिना किसी चुनौती के जीवन जी रहे थे। इन सच अ सिचुएशन, और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में, दे वुड नेवर बी एबल टू प्रिपेयर फॉर ट्रबल, दे यानी वे, वुड होंगे, है ना, नेवर यानी कभी नहीं, बी एबल यानी सक्षम होंगे, टू प्रिपेयर यानी हम क्या बोलते, तैयार, फॉर ट्रबल यानी होती मुसीबत। तो ऐसी स्थिति में वे कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। द यंग वल्चर्स इग्नोर्ड हिम, और जो नौजवान, जो युवा, जो गिद्धों ने क्या किया, इग्नोर करना है, अनदेखा कर देना या फिर इनकार कर देना, ऐसे भी कहा जाता है। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हिम यानी उस पर ध्यान नहीं दिया। एंड थॉट, और सोचा, विचार किया, दैट की द ओल्ड वल्चर हैड बिकम स्टबर्न, जो बूढ़ा जो गिद्ध था, हैड बिकम, फिर भाई हो गए थे, बिकम का थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है हेड के साथ। तो उसने सोचा कि भाई बूढ़ा गिद्ध क्या हो गए थे, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी को स्टबन कहा जाता है, ड्यू टू, के कारण को ड्यू टू बोलते हैं। द इफेक्ट, प्रभाव, ऑफ इंक्रीजिंग एज, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए, डिक्रीजिंग यानी घटते हुए, यानी बढ़ती हुई उम्र के प्रभाव से ये जो बूढ़ा गिद्ध है वो जिद्दी हो गया है। दैट्स वाई, इसलिए, ही वॉज टॉकिंग, वो बात कर रहा है, सच नॉनसेंस, ऐसी, नॉनसेंस यानी बकवास बात या बेवकूफ़ी वाली बातें को नॉनसेंस कहते हैं, जिसका कोई सेंस ना हो उसे नॉनसेंस कहा जाता है। तो ऐसी वो बेकार की बातें कर रहे हैं क्योंकि बूढ़े हो गए एज के साथ, समझ नहीं आ रहा, बढ़िया बैठे बैठे सब मिल रहा है, बोल रहे फिर से वही जंगल चलो, वहाँ पे लड़ाई करो, ऐसे करो, उड़ो, ये करो, क्या कंजट की काम बोल रहे हैं, बेकार चीज़ है। सो इसलिए देखिए अब जो एंडिंग होने वाली है, दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने, रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया, टू लिव यानी होता है वहां से जाने के लिए या छोड़ने के लिए, द आइलैंड, द्वीप को छोड़ने से इनकार कर दिया। द ओल्ड वल्चर ट्राइड टू एक्सप्लेन टू देम एंड सेड, बूढ़े गिद्ध ने, ट्राइड यानी कोशिश की, ट्राई का सेकंड ट्राइड, वाई हट जाता है और लास्ट में आईडी लग जाता है। टू एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना, समझाना, समझाने की कोशिश की, टू देम यानी उन्हें, एंड सेड और कहा, वाई आर ऑल ऑफ यू नॉट पेइंग अटेंशन, वाई यानी क्यों, आर ऑल ऑफ यू यानी तुम सभी, तो इंट्रोडक्टिव वर्ड बन गया, वाई हेल्पिंग वर्ब आर पहले गया तो प्रश्नवाचक बन गया। देखिए नॉट पेइंग अटेंशन, पेइंग अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देने को पेइंग अटेंशन कहा जाता है। भाई आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, टू वॉट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। इफ वी लिव, यदि हम रहते हैं, हियर यानी यहां, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि हम यहां बहुत समय तक रहते हैं, देन तब, ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल फॉरगेट, भूल जाएंगे, टू फ्लाई, उड़ना, उड़ना भूल जाएंगे, ड्यू टू, के कारण, मच कंफर्ट हियर यानी ज्यादा आराम, यानी यहां ज्यादा जो हमें आराम मिल रहा है उसके कारण क्या हो जाएगा, जो यहां ज्यादा सुख सुविधाओं के कारण हम उड़ना भूल जाएंगे। भाई होता है ना, जो काम आप कर रहे हो बोलोगे तो हमें आता है, बट आप बिल्कुल ही जैसे कि अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, यहाँ पे तो दौड़ते भागते हैं, बट जब वो वायुयान में, सॉरी जब रॉकेट वगैरह में जाते हैं, आपने देखा है तो वहाँ ग्रेविटी नहीं होती, फिर वो जब नीचे आते हैं ना तो भाई चलना तो उन्हें बचपन से आता है, बट 2-3 महीना भी यदि वहाँ रह गए, फिर जब वापस आते हैं ना, ऐसे नहीं कि वो उतर के एकदम चलना फिरना शुरू कर दिए, अपने पैर पे ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते वो लोग, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस फिर से उन्हें सीखना पड़ता है, मतलब प्रैक्टिस करनी होती है, धीरे धीरे फिर वो चलने शुरू कर दे, क्यों, आदत छूट गई है। वही बातें बोल रहे कि भाई आदत छूट जाएगी, उड़ना ही भूल जाएंगे हम लोग, ऐसे आरामदायक जी खाली बैठे बैठे खा रहे हो, चोंच से बस उठा रहे हो एक मछली 1 मीटर, सो रहे हो ना, उड़ना पड़ रहा है ना, कुछ करना पड़ रहा है तुमको। इन सच अ सिचुएशन, है ना, ऐसी परिस्थिति में, इफ ट्रबल कम्स, यदि मुसीबत आती है, कम का कम्स क्यों हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता है, ती है, ते है, ऐसे यूज किया जाता है, और यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन कुछ हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऐसे ये जोड़ दे, कम्स, प्लेस, रन, जैसे ही है तो ही प्लेस, वह खेलता है, वहीं पे आई यू वी दे होगा या प्लूरल होगा तो वहां पे आई कम, यू कम, वी कम, मैं आता हूं, तुम आते हो, हम आते हैं। बट यदि ऐसे होगा कि वह आता है तो ही कम्स, सी कम्स, इट कम्स, राहुल कम्स, फादर कम्स, ऐसे ऐसे ये जुड़ जाता है।
तो यदि परेशानी आती है, वॉट विल यू डू, तुम क्या करोगे? लिसन टू मी, मुझे सुनो या मेरी बात सुनो। तो लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट रहता है, लिखते जरूर है लेकिन इसे पढ़ते नहीं, इसे साइलेंट लेटर कहते हैं। इसकी वीडियो मैंने बहुत सारी बनाई है, बस विष्णु एटीपी साइलेंट लेटर सर्च करेंगे मिल जाएगा। एंड कम विथ मी, है मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मेरे साथ क्यों नहीं चलते? बट नो वन लिसन, लिसन का सेकंड लिसन, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। टू प्रेपोजिशन है, द ओल्ड वल्चर, यानी बूढ़े जो गिद्ध था उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। द ओल्ड वल्चर लेफ्ट अलोन फ्रॉम देयर, और वो जो बूढ़ा गिद्ध था, लेफ्ट यानी चला गया, लीव का लेफ्ट हो जाता है ना, अलोन यानी अकेले चला गया, फ्रॉम देयर वहां से, अब देयर यानी वहां तो मतलब निकालेंगे, वहां से अकेले ही वो चला गया। अ फ्यू मंथ पास्ड, कुछ महीने बीत गए, तो उसे पास्ड कहा जाता है, कुछ महीने बीत गए। वन डे, एक दिन, द ओल्ड वल्चर थॉट, बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ऑफ मीटिंग हिज फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों से क्या किया, मिलने का विचार किया कि भाई चलो दोस्तों से मिला जाए, जो मेरे नौजवान जो गिद्ध हैं क्या कर रहे हैं, चलो मिला जाए। सो ही फ्लू, इसलिए वह उड़ा, फ्लाई का फ्लू हो गया है ना, एंड रीच्ड, रीच का रीच्ड, पहुंचा, द आइलैंड, और द्वीप में पहुंच गया। चलो भाई मिलते हैं, भाई क्या कर रहे हैं, मोटे ताजे हो गए होंगे बढ़िया खा खा के। ही सॉ, और उसने देखा, दैट की, द होल सीन, होल डब्ल्यू साइलेंट होता है, होल यानी पूरा, बट केवल होल लिखो तो होल यानी छेद होता है, होल कहा जाता है, बट डब्ल्यू जुड़ा हुआ है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं ना, इसे होल कहते हैं ना, पूरा या पूरी, होल फैमिली पूरा परिवार, होल वर्ल्ड पूरी दुनिया से पूरा कहा जाता है। होल सीन, जब उसने पूरा दृश्य देखा, ऑन द आइलैंड, उस द्वीप का पूरा दृश्य देखा, हैड चेंज्ड, फिर आइलैंड हैड चेंज्ड, ये पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, बदल गया था, ऐसे यूज किया जाएगा, क्लियर है? तो भाई उसने देखा कि द्वीप पर पूरा नजारा बदल गया था, सीन यानी होता है नजारा ही बदल गया था। एवरीवेयर, हर कहीं, देयर वर, थे, डेड बॉडीज ऑफ वल्चर्स, देखिए मरे हुए गिद्धों का मतलब शरीर पड़ा हुआ था, यानी गिद्धों का मरा हुआ शरीर यानी लाश पड़ी हुई थी। Many of them, बहुत से उनमें से, है ना, वर लाइंग, पड़े हुए थे, ब्लीडिंग एंड इंजर्ड, ब्लीडिंग यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि खून से लथपथ और घायल पड़े थे, इंजर्ड यानी घायल। द ओल्ड वल्चर वॉज सरप्राइज्ड, और वो जो बूढ़ा गिद्ध था हैरान था, टू सी दैट, वह देखकर हैरान था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, एन इंजर्ड वल्चर, एक घायल गिद्ध से पूछा, What happened, हैपन यानी होना, हैपन यानी पास्ट टेंस है ना, क्या हुआ ऐसे, What happened, क्या हुआ। How did you all get into this situation, how यानी कैसे, did लग गया, यानी ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, प्रश्नवाचक। हाउ डिड यू ऑल गेट इन टू दिस सिचुएशन, गेट यानी प्राप्त होना, मिलना, इन टू दिस सिचुएशन यानी तुम सब इस स्थिति में कैसे आ गए, इस हालात में कैसे आ गए, ये हालत कैसे हुई तुम सबकी। द इंजर्ड वल्चर सेड, अब देखिए वो जो घायल गिद्ध ने कहा, आफ्टर यू लेफ्ट यानी आपके जाने के बाद, वी वर लिविंग, हम रह रहे थे या जी रहे थे, अ वेरी हैप्पी लाइफ ऑन दिस आइलैंड, इस द्वीप पर हम बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे थे। बट वन डे, लेकिन एक दिन, अ शिप केम हियर, एक शिप यानी क्या होता है, पानी के जहाज, पानी जहाज जो बोलते हैं ना उसे शिप कहा जाता है। केम हियर, यहां आई, केम क्यों बोल रहे हैं, आई, आया, आई, तो हम कम का सेकंड केम का यूज करेंगे, एक जहाज यहां आई। दैट शिप वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और वो जो शिप थी वॉज फुल यानी भरी हुई थी, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से भरी हुई थी। दे वॉन्टेड, वे चाहते थे, टू मेक दिस आइलैंड, इस द्वीप को बनाना, आ हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स, हैबिटेट यानी क्या होता है, निवास स्थल को हैबिटेट कहा जाता है, यानी जंगली जानवरों का निवास स्थान बनाना चाहते कि भाई जंगली जानवर वहां रहे, इस द्वीप में ये चाहते थे। ऑल द वाइल्ड एनिमल्स वर रिलीज हियर, और सभी जंगली जानवर को यहां छोड़ दिया गया, रिलीज का रिलीज हो, यहां छोड़ दिया। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, दोज वाइल्ड एनिमल्स, वे सभी जंगली जानवर, डिड नॉट डू एनीथिंग टू अस, यानी हमारे साथ कुछ भी नहीं किया उन्होंने,
भाई उन्होंने हमें कुछ नहीं किया। बट आफ्टर अ फ्यू डेज, लेकिन कुछ दिनों के बाद, when they realized, जब उन्हें एहसास हुआ, that कि we had forgotten to fly, हम उड़ना भूल चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखिए had के बाद forget यानी भूलना, forgot, forgotten, ये 3 फॉर्म होता है। तो हर बार बताऊं आपको had के बाद verb का 3rd फॉर्म है। जब उन्हें एहसास हुआ या पता चला कि भाई हम उड़ना भूल चुके थे, our claws, हमारे जो पंजे थे उसे claws कहा जाता है, एंड नेल्स, और हमारे नाखून, हैड बिकम, हो चुके थे, सो वीक, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, दैट वी कुडंट, की हम, वी कुडंट यानी सकते थे तो नहीं सकते थे, कैन नॉट का पास्ट फॉर्म कुड नॉट होता है, इवन अटैक एनीवन और डिफेंड अवरसेल्व्स, इतने कमजोर हो चुके थे कि हम किसी पर हमला नहीं कर सकते थे, एनीवन किसी पर, और या डिफेंड अवरसेल्फ, या खुद को हम बचा नहीं सकते थे। भाई क्लियर हो गया। उन्हें जब एहसास हुआ कि भाई ये तो उड़ना भूल गए हैं, हमारे पंजे नाखून इतने कमजोर हो गए हैं कि हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपनी रक्षा कर सकते हैं, उन्हें एहसास हो गया कि अरे तो पड़े हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। देन दे स्टार्टेड किलिंग अस, फिर उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया, वन बाय वन, एक एक करके मारना शुरू कर दिया, एंड स्टार्टेड ईटिंग अस, और हमें ही खाना शुरू कर दिया। इट इज बिकॉज ऑफ देम, है ना, और यह उनकी वजह से ही है, दैट वी आर इन दिस कंडीशन, ये उन सभी की वजह से है कि हम इस स्थिति में हैं। परहैप्स यानी होता है शायद, वी हैव गॉटन इनटू दिस कंडीशन, यानी शायद हमें ये हालत प्राप्त हुआ है। तो गेट, गॉट, गॉटन, तो मिला है, प्राप्त हुआ है। तो ये बोल रहा है कि शायद, है ना, हमारी हालत हुई है बिकॉज ऑफ, के कारण, नॉट लिसनिंग टू यू, आपकी बात नहीं सुनने के कारण। अब इसे जमा के जैसे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई उन्होंने हमें एक एक करके मारना शुरू कर दिया और हमें खाना शुरू कर दिया। यह उनकी वजह से ही है कि हमारा ये हालत है, शायद आपकी बात ना मानने की वजह से ही हमारी ये हालत हुई है। आपने कहा था कि भाई चलो चलो पुराने जगह चलते हैं, भले बीच बीच में आ जाया करो भाई, जो भी खाना पीना है, कुछ भी करना है, लेकिन बार बार हम जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, उड़ेंगे, अपने जंगल जाएंगे, फिर वापस उड़ कर आएंगे, तो हम उड़ना नहीं भूलेंगे, हमला करना, शिकार करना नहीं भूलेंगे, बीच बीच में यहाँ के हम खा लेंगे भाई, जो भी करना है हमको अच्छे से। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक कंफर्ट जोन चुन लिया, एक आराम का क्षेत्र चुन लिया कि बस यहाँ तो सब बैठे बिठाए मिल रहा है, भविष्य में क्या होना उसकी चिंता छोड़कर हम केवल वर्तमान को देख रहे हैं कि अभी जो मिल रहा है बहुत है, जिंदगी भर यही करने वाले हैं। भाई भविष्य में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। भाई किसी को पता रहता तो बात ही क्या है, किसी को भी नहीं पता है कि भविष्य में क्या होने वाला। हाँ एक चीज़ पता है भाई कि सब मरने वाले हैं, ये बस पता है सबको, वो भी कम मरने वाले हैं, ये सबको नहीं पता है। क्लियर है। तो यही चीज़ उसने जब बूढ़े गिद्ध ने समझाई थी कि भाई आप लोग उड़ना भूल जाओगे, हमला करना भूल जाओगे, तो शुरुआत में जब जंगली जानवर को छोड़ा गया तो जंगली जानवर भी सोचे अरे भैया तो गिद्ध है, इनसे कौन लड़े भाई, ये तो आराम से उड़ जाएंगे बहुत ऊपर, ये लोग हमला भी करते हैं, इसके नाखून तेज होते हैं, चोंच बहुत नुकीले होते हैं, ये तो शेर वेर सबको भी हमला कर सकते हैं, उड़ के भाग जाएंगे। तो पहले शेर और जो बाकी जानवर है उन्हें लगता था कि अरे बाप रे बड़े बड़े गिद्ध हैं, खा पी के बढ़िया मोटे ताजे हैं, तो उन्हें लगता था उड़ जाएंगे, तो हमला नहीं करते थे। एक दिन देखे, 2 दिन देखे, 3-4 दिन देखे तो उड़ते ही नहीं है लोग, तो मस्त बैठे बैठे यहाँ पे खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, केकड़ा खा रहे हैं, हमारे जो शिकार है उसको तो ये लोग बैठे बैठे खा रहे हैं, हम लोग यहाँ दौड़ भाग के मेहनत करना पड़ रहा है, ये लोग खा रहे हैं आराम से। तो उन्होंने क्या किया भाई, होता ना जो आपके शिकार को आपका खाना कोई और खाने के लिए आ जाए तो ज़्यादातर लोग तो भगाते हैं ना, कुत्ता आ गया बिल्ली भगा देते हैं, भग भग यहाँ से, वैसी वही वाली बात हो गई, ये तो हम यहाँ आराम से खाएंगे, ये लोग यहाँ के क्या कर रहे हैं। तो उन्हें जब पता चल गया कि भाई ये तो कमज़ोर हो चुके हैं, ना तो उड़ पा रहे हैं, तो पहले तो जंगली जानवरों ने इन पर ही हमला बोलना शुरू कर दिया, पहले इनको हटाओ भैया, पूरा हमारा खाना खा पड़े यहाँ पे। और ये लोग क्या इतने खा पी के मोटे ताजे हो गए थे और इतने महीनों से उड़े ही नहीं थे, उड़ना ही भूल गए थे, कभी नाखून का उपयोग किया ही नहीं, शिकार विकार करने के लिए चोंच का उपयोग किया ही नहीं, बैठे बैठे खा रहे हैं, पूरी धार खराब हो गई थी, ताकत नहीं है शरीर में, क्यों, बस खा के पड़े हैं, चर्बी आ गई है, उड़ नहीं पा रहे हैं, उड़ना भूल चुके हैं।
तो जब हमला किया गया उस पर तो ये लोग अपना बचाव भी नहीं कर पाए। जैसे कि बूढ़े गिद्ध ने पहले ही कहा था, कंफर्ट जोन से निकलो। आप ये मत सोचो कि ज़िंदगी भर आपको बैठे बैठे ऐसे मिलेगा, कभी कोई परेशानी आएगी तो आप लोग उसके लिए तैयार रहो, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुने। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। बहुत से लोग कंफर्ट जोन चुन लेते हैं कि भैया मम्मी पापा पैसे वाले हमारे, आराम से बैठ के खाएंगे, भाई थोड़ा पढ़ाई कर लो, क्या पढ़ना है यार, पैसे तो कमाना, क्या पढ़ के नौकरी तो करनी है। वो तो मम्मी पापा दे देंगे पैसा हमको, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं। मतलब दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहे, कार में आना जाना, एसी में रहना, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनभिज्ञ है, मतलब जान ही नहीं रहे बाहर दुनिया में कितनी मारा मारी है। नौकरी के लिए 1000 रुपये कमाने के लिए भी एक दिन में 1000 कमाना है तो कितने पापड़ बेलने पड़ते वो भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में है, अपने माता पिता के आश्रम में है, घर में है, आसपास यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से बस इतना ही उनका काम है। भी कार में जा रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, कंफर्ट जोन चुन लिया उन्होंने। हमें कुछ मेहनत नहीं करनी है। भगवान न करे जो कमाने वाले पिता हैं या माता पिता ने किसी कारण से उन्हें छोड़ दिया, किसी कारण से कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी बिजनेस वैसे नहीं चल पाया, या उन्होंने ही गुस्से में आपको घर से बाहर निकाल दिया, निकल जाओ मेरे घर से, कुछ काम धाम करना नहीं है तुमको। अब उसने तो भाई कभी बाहरी दुनिया देखी नहीं है, एसी से बाहर गया ही नहीं है, 2 मिनट के धूप में उसके चेहरे झुलस जा रहा है, वो क्या मेहनत करेगा? 100-150 रुपए के लिए भी उसे जैसे कुछ बोरा भी उठाना है वो भी नहीं कर पाएगा। पढ़ाई तो कर नहीं रहा है ढंग से, और वैसे भी आपने देखा है आजकल कि पढ़े लिखे लोग भी 90% लाए हैं, बड़ी बड़ी PhD है, अच्छे उनके पास क्वालिफिकेशन है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके कारण क्या होता है, अच्छे योग्य लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है, बहुत जगह करप्शन होता है, बहुत जगह भाई भतीजावाद होता है। तो देखिए इतना करने के बाद भी बहुत से लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो भाई इसका क्या हाल होगा आप लोग खुद सोचिए। या फिर ऐसे कोई लोग हैं जो कंफर्ट, भाई आप लोग में से तो शायद ही कोई ऐसा होगा, क्योंकि यदि आप लोग कंफर्ट जोन वाले होते तो ऐसे वीडियो में मेरे ये वीडियो आप इंग्लिश सीखने के लिए नहीं आते। आप लोग आराम से इंस्टाग्राम में खाली स्वाइप अप करते रहते। आप लोगों में से कोई नहीं होगा, ये तो मैं जान रहा हूँ, इतना तो भरोसा है, क्योंकि आप लोग ये नहीं करते। अगर आप कंफर्ट जोन में रहते तो वीडियो देखने नहीं आते। तो वही वाली बात है, यदि आप भी केवल पढ़ाई लिखाई या पैसे की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप लोग सोचते हैं क्या दौड़ भाग करना है, घर में पड़े रहना है, क्यों हम धूप में अपना शरीर जलाए, क्यों एक्सरसाइज करें, क्यों पसीना बहाए। भाई भगवान न कर भी दौड़ने भागने की नौबत आ गई, 2 लोग से लड़ने की नौबत आ गई, आपने तो कभी हाथ पर चलाया ही नहीं है, आपने तो कोई मेहनत की ही नहीं है। कोई दौड़ा रहा है मारने के लिए, आपको 100 मीटर दौड़ नहीं पा रहे हो, हाँफ जा रहे हो। भाई बाकी जो रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं दौड़ भावे, पैसे वाले लोग भी आप देखेंगे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे नहीं कि पैसे वाले लोग कुछ नहीं करते, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और बाकी जो मजदूर वर्ग के हैं, मध्यम परिवार के, वो लोग तो करते ही करते हैं। तो भाई ऐसे भी हालत ना हो, कंफर्ट जोन में इतना रह लो, कोई मारने को दौड़ाए आपको, 100 मीटर दौड़ के हाँफ जाओ, अपनी जान ही ना बचा पाओ, परिवार वालों की जान ना बचा पाओ। इसलिए कहा जाता है, जैसे स्टोरी में कहा, लीव योर कंफर्ट जोन। ऐसे नहीं बोल रहे कि भी खाना पीना छोड़ दो, एसी में रहना, सब चीज़ करो, लेकिन इस कंफर्ट जोन में ही मत रहो। इससे आप बाहर निकलिए, बाहरी दुनिया देखिए, बाहर के लिए तैयार रहिए। मतलब कुएं के मेढक बन के मत रहो, आपको लगे यही संसार है, इसके आगे कुछ नहीं है। जैसे कुएं के बाहर निकला वो एक मेढक, बाहर दुनिया में जब भागने गया, सड़क के नीचे, गाड़ी के नीचे दब के आके मर गया। उसे पता ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है बाहरी दुनिया। जो बाहर के मेढक है भाई, उन्हें पता है कहाँ पे क्या है, कैसे है, क्या है, बस यही सब चीज़ होती है। तो आप लोग भी यदि किसी भी प्रकार के कंफर्ट जोन में है कि नहीं सर क्या ज़्यादा पढ़ना, बढ़िया आराम से हमारा काम निपट जा रहा है, ज़्यादा मेहनत करने से क्या होगा, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम कीजिए, थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए, और कुछ है ना जो बोलना चाहिए, अपने में क्षमता बढ़ाइए, क्या बोला, कौशल बढ़ाइए कि भाई कुछ कुछ करने आना चाहिए आपको। केवल पढ़ाई लिखाई से यदि कुछ नहीं हो पा रहा है तो परिवार के जो कोई लोग गुपचुप बनाना आता है, किसी को कुछ खाना बनाना आता है, मम्मी पापा में किसी को सिलाई करना आता हो, किसी को मिस्त्री का काम करना आता होगा, किसी को फर्नीचर काम करना आता होगा, करिए मत, कम से कम साथ बैठ के देखिए कैसे कैसे किया जाता है, थोड़ा सा वो काम भी सीख लीजिए। जरूरी नहीं कि हर किसी को सरकारी नौकरी या कोई अच्छी जॉब लग जाए। आप लोग व्यापार व्यवसाय भी कर सकते हैं, परिवार वालों को हाथ भी बटा सकते हैं। भगवान न करे कभी आपको अकेले रहना पड़े, तो आप लोग अपने है ना कौशल से आप लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। केवल नौकरी से ही ऐसे पैसा ऐसे जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ सीखिए, बस ये कहना चाहता हूँ। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप लोग
ज्वाइन हो जाइए जो नए हैं, बाकी तो जुड़े हुए हैं। इसका पीडीएफ भी बढ़िया क्लियर आपको पीडीएफ दे दूंगा, ताकि आप लोग क्या कर सको, इसका आसानी से आप लोग है ना इसको आप लोग फिर से एक बार रीड करके देख लेंगे कि आप लोग कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। हर एक वर्ड की मीनिंग मैंने बताया है, वैसे तो टेंस के साथ कितना कितना समझ आए। कॉपी पेन तो हमेशा साथ लेकर बैठा करें, ताकि आप लोग क्या कर सके, आराम से आपको जो कठिन लग रहा है, जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है, नोट डाउन कर लिया करें, अगले बार से आपको कठिन नहीं लगेगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।